चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक राजस्थान। इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल की जानकारी हमें पत्थर के औजारों, मिट्टी के बर्तनों, मृद भांडों, हड्डियों और जीवाश्मों जैसे भौतिक अवशेषों से मिलती हैं। इस काल में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियाँ विकसित हुई। बागोर और तिलवाड़ा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आद्य ऐतिहासिक काल एक संक्रमण काल था जिसमें लिखित चिन्ह तो मिले हैं लेकिन उन्हें पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जानकारी हेतु मौखिक परंपराएं और प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता, विशेष रूप से कालीबंगा और ताम्रपाषाण संस्कृतियां इस काल के प्रमुख उदाहरण हैं। ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित अभिलेखों को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस काल की जानकारी शिलालेखों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त होती हैं। मौर्य काल के अशोक के शिलालेख और गुप्त काल इस काल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भारतीय इतिहास का कालानुक्रमिक विभाजन। प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता तक। आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। भारतीय इतिहास का कालानुक्रमिक विभाजन। प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। कोई लिखित अभिलेख नहीं। 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण जैसे बागोर। फिर आद्य ऐतिहासिक काल कांस्य और ताम्र युग लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। लिपि मौजूद है लेकिन अपठित है। 3000 ईसा पूर्व से लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा जैसे कालीबंगा, ताम्रपाषाण जैसे आहड़। फिर ऐतिहासिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। लिखित अभिलेखों को पढ़ा जा चुका है लगभग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसमें महाजनपद, मत्स्य, मौर्य, वैराट, राजपूत वंश। राजस्थान की ऐतिहासिक समय रेखाएं। फिर प्रागैतिहासिक राजस्थान में प्रारंभिक मानव बस्तियां नदियों और झरनों और धाराओं के पास विकसित हुई। प्राचीन काल में राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां आज की तुलना में बहुत भिन्न थी। भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि वर्तमान थार मरुस्थल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कभी समुद्र से ढका हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से सरस्वती और ध्वंती जैसी महत्वपूर्ण नदियां बहती थी। नदियों की उपस्थिति और अनुकूल जलवायु ने प्रारंभिक मानव जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाई। इन अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान भारत में मानव सभ्यता के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक बन गया। राजस्थान में मानव इतिहास के सबसे प्रारंभिक चरण को पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जिसकी मुख्य विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग थी। नेक्स्ट, राजस्थान में पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। लिखित अभिलेखों के अभाव के कारण इस काल की सटीक तिथियां निश्चित नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग 15 से 20 लाख वर्ष पहले इस क्षेत्र में मानव निवास करते थे, लेकिन विभिन्न स्थानों से प्राप्त क्वार्टजाइट के पत्थर के औजार प्रारंभिक मानवों की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
वर्ष 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंदरगढ़ से पुरापाषाण काल का एक हस्तकुठार हैंड एक्स खोजा था। सैटन कार ने झालावाड़ से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की। V.N. मिश्रा, R.C. अग्रवाल, विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र में व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण किए। पुरापाषाण काल के औजार बनास और चंबल नदियों के तटों तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, जालोर, पाली और टोंक जैसे जिलों में इस काल के महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं। इन खोजों से स्पष्ट होता है कि पुरापाषाण काल में मानव राजस्थान के बड़े क्षेत्र में निवास करते थे। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था, जिसमें मानव जीवन और तकनीक में सुधार दिखाई देता है। राजस्थान में मध्यपाषाण काल के औजार मुख्य रूप से लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि मानव नदी तटीय वातावरण पर निर्भर थे। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बीड़च नदी के किनारे भी ऐसे औजार मिले हैं। मध्यपाषाण काल के औजारों में ब्लेड, स्क्रैपर, नुकीले औजार, ट्रेपेज, त्रिकोण और अर्ध चंद्राकार उपकरण शामिल है। ये औजार जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कैल्सेडोनी जैसे पत्थरों से बनाए गए हैं। आकार में बहुत छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन औजारों से यह स्पष्ट होता है कि मध्यपाषाण काल में औजार निर्माण तकनीक में पुरापाषाण काल की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल। पहला, बागोर। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण स्थल माना जाता है, जहां मध्यपाषाण जीवन के विस्तृत प्रमाण मिले हैं। यह स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1967 से 1970 के बीच V.N. मिश्रा के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि बागोर में लगभग 4 से 5 हजार वर्षों तक मानव निवास करता रहा। इस स्थल से कुछ तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं, जो धातु के प्रारंभिक ज्ञान का संकेत देती हैं। आंख वाली सुई, नीडल विथ आई, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती हैं। बागोर के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। साथ ही यहाँ प्रारंभिक कृषि के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोग धीरे धीरे खेती की ओर उन्मुख हो रहे थे। सेकंड, तिलवाड़ा। पश्चिम पश्चिमतम मध्यपाषाण स्थल। तिलवाड़ा राजस्थान के बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित है और इसे पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख मध्यपाषाण स्थल माना जाता है। यहाँ से प्रारंभिक मानव बसावट के प्रमाण 2 अलग अलग चरणों में मिले हैं। चरण फर्स्ट, मध्यपाषाण काल में बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स अर्थात छोटे पत्थर के औजार पाए गए हैं। चरण सेकंड, परवर्ती आवासीय स्तर हैं, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं और मध्यपाषाण काल से स्पष्ट रूप से भिन्न है। तिलवाड़ा से गोलाकार पत्थर की नींव मिली हैं, जो प्रारंभिक आवासीय संरचनाओं का संकेत देती हैं। यहाँ एक विशेष पत्थर कार्य स्थल भी मिला है, जिससे स्थानीय स्तर पर औजार निर्माण का प्रमाण मिलता है। आग जलाने के चूल्हों और जली हुई हड्डियों के अवशेष यह बताते हैं कि लोग मांस और वनस्पति दोनों का सेवन करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि तिलवाड़ा के लोग अर्ध-स्थायी सेमी सेडेंटरी मध्यपाषाण जीवन शैली अपनाते थे।
नेक्स्ट, राजस्थान में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव विकास का एक अधिक उन्नत चरण था, जिसकी विशेषता बेहतर औजारों का उपयोग और स्थायी जीवन शैली थी। यह चरण भारत के विभिन्न भागों में विकसित हुआ, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में नवपाषाण काल के अवशेष सीमित संख्या में स्थलों से मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि नवपाषाण संस्कृति यहाँ व्यापक रूप से नहीं बल्कि बिखरी हुई अवस्था में विद्यमान थी। इस काल में मानव जीवन में विशेष रूप से औजार निर्माण और पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। संक्षेप में, राजस्थान में नवपाषाण काल प्रारंभिक मानव इतिहास में सांस्कृतिक और तकनीकी विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।